हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे नल हाइपोथेसिस के बारे में। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है देयर इज़ नो डिफरेंस। कोई न्यू स्टडी ओल्ड स्टडी के जैसे ही हो या कोई न्यू ड्रग ओल्ड ड्रग के जैसे ही हो, दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं हो, तो इसे नल हाइपोथेसिस कहेंगे। नल हाइपोथेसिस में आगे बढ़ने से पहले हमको याद रखना है नल हाइपोथेसिस मीन्स नो डिफरेंस। इसके बाद बात करते हैं पी वैल्यू की। पी वैल्यू का मतलब होता है रॉन्ग रिजल्ट प्राप्त करने की संभावना। अगर मान लीजिए पी वैल्यू 0.02 है या कहें 2/100 है, इसका मतलब यह हुआ कि 2% केसेस में रिजल्ट रॉन्ग है लेकिन 98% केसेस में रिजल्ट करेक्ट है या स्टडी सिग्निफिकेंट है। इस स्टडी को सिग्निफिकेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि 100 में से सिर्फ 2% केसेस हैं जिनमें रिजल्ट गलत आ रहा है, इसलिए यह स्टडी सिग्निफाइड है, सिग्निफिकेंट है और रिलायबल है क्योंकि 98% केसेस में रिजल्ट करेक्ट आ रहा है। अब एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर p वैल्यू 0.05 से कम या उसके बराबर है, इसका मतलब यह होता है कि 95% केसेस में रिजल्ट करेक्ट आ रहा है और सिर्फ 5% केसेस में रिजल्ट गलत आया। इसका यह मतलब हुआ कि जो नई स्टडी है या नया ड्रग है वह पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। p वैल्यू जितनी कम होगी स्टडी उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी। अगर इसमें p वैल्यू 0.05 से कम या उसके बराबर है, इसका मतलब यह हुआ जो नया ड्रग है वह पुराने ड्रग से अच्छा हुआ, या यह भी कह सकते हैं कि जो नया ड्रग है वो पुराने ड्रग के जैसा नहीं है बल्कि उससे अच्छी क्वालिटी का है। और हमने पहले ही बात किया था नल हाइपोथेसिस मीन्स नो डिफरेंस। न्यू ड्रग इक्वल टू ओल्ड ड्रग, नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड। इसका मतलब यह है कि नया ड्रग पुराने ड्रग से ज़्यादा अच्छा है, इसलिए नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाए। अब बात करते हैं अल्फ़ा एरर या टाइप 1 एरर की। अगर रिसर्चर फोर्सफुली प्रूव करें जो नई ड्रग है वह पुरानी ड्रग की तुलना में ज़्यादा अच्छी है, यह जानते हुए कि यह एक रॉन्ग स्टडी है, फोर्सफुली उसने इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करा लिया, जबकि रियलिटी में ट्रू स्टडी में जो नई ड्रग है वह पुरानी ड्रग के जैसे ही है, उससे ज़्यादा अच्छी नहीं है। और हमने बोला था न्यू ड्रग इक्वल टू ओल्ड ड्रग मीन्स नल हाइपोथेसिस, और इन रियलिटी जो रियलिटी में है हमने उसे रिजेक्ट कर दिया और फोर्सफुली जो रिसर्चर ने चाहा उसे हमने एक्सेप्ट किया। इसका मतलब यह हुआ कि नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया, यह जानते हुए कि यह सत्य है। अब देखते हैं बीटा एरर या टाइप 2 एरर क्या होता है। मान लीजिए किसी रिसर्चर ने यह खोज किया कि जो नया ड्रग है, अब देखते हैं बीटा एरर या टाइप 2 एरर। मान लीजिए रिसर्चर ने यह रिसर्च किया कि जो नया ड्रग है रियलिटी में वह ओल्ड ड्रग से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एट द लास्ट अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके उसने यह एक्सेप्ट करा दिया कि न्यू ड्रग पुराने ड्रग के जैसे ही है, जबकि रियलिटी में न्यू ड्रग पुराने ड्रग से ज़्यादा असरकारी थी, अच्छी थी, लेकिन उसने न्यू ड्रग पुराने ड्रग के जैसे ही है यह कर इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर दिया फाइनल हाइपोथेसिस के तौर पर। इसका मतलब यह हुआ न्यू ड्रग इक्वल टू ओल्ड ड्रग, देयर इज़ नो डिफरेंस। इसका मतलब यह हुआ नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया गया, यह जानते हुए कि यह गलत है। अब इन सारी चीज़ों को अगर समराइज करें तो नल हाइपोथेसिस मेजर्ड आफ्टर स्टडी, रिसर्च के बाद अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और इसे एक्सेप्ट किया गया है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और इसे रिजेक्ट किया गया है तब यह टाइप 1 एरर या अल्फा एरर कहलाता है। इसके बाद नल हाइपोथेसिस अगर गलत है और इसे एक्सेप्ट किया गया है तब यह टाइप 2 एरर या बीटा एरर कहलाता है, और अगर नल हाइपोथेसिस गलत है और इसे रिजेक्ट किया गया है तब इसमें कोई समस्या नहीं है। थैंक यू।